हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। आज हम बात करने वाले हैं दिप्सार, जिसे हम दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी कहते हैं। आप सभी जानते हैं फार्मा फील्ड के हैं यदि आप तो कि दिप्सार बहुत ही अच्छा कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है और यहाँ का यदि आपको यहाँ पर वर्क करने को मिले इट में से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ रहने वाली यहाँ पर से अपॉर्चुनिटी फार्मा कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पे आप दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में आपको आना है और ये पीडीएफ फिर आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया भी गया है। ठीक है, इस वेबसाइट का और साथ ही साथ पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और आई हुई है जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन में ये जो अपॉर्चुनिटी है वो रहने वाली है। क्या कुछ टाइटल है ये भी पहले दे दिया गया है। अब देखिए हम देखते हैं ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, क्या कुछ यहाँ पर फेलोशिप रहेगी और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये सारी चीज़ें क्या कुछ रहने वाली है। तो देखेंगे जूनियर रिसर्च फेलो की 1 पोजीशन है। अब देखेंगे यदि ड्यूरेशन क्या कुछ रहने वाला है इस प्रोजेक्ट का। तो देखिए टेम्परेरी बेसिस पे रहने वाली है, जहाँ पर 1 साल के रहने वाला है ये मेनली, और जब तक ये जैसे कि ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाता है तब तक रहने वाला है। जैसे कह सकते हैं 36 मंथ तक ये लास्ट होना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाएंगे 36 मंथ तक का आप सोच सकते हैं जब तक ये जो आपका प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। अब देखिए अब क्या कुछ फेलोशिप है इनके बारे में दिया गया है। तो 31,000 रहने वाला है, प्लस आपका एचआरए मीन्स रहने वगैरह का सब कुछ यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, अब हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्लास इन एम फार्मा, ठीक है, एम फार्मा एमएस फॉर्म दिया गया है। यहाँ पर एम फार्मा के कैंडिडेट यहाँ पर रहने वाले हैं एलिजिबल, क्योंकि आपको सभी को पता है जूनियर रिसर्च फेलो में मास्टर डिग्री तो लगेगी, है ना। और साथ ही साथ इनका जो बी फार्मा है वो फर्स्ट डिग्री से होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए किसमें, फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए किसमें, बैचलर्स में, है ना, एम फार्मा होना चाहिए। साथ ही साथ इनका डिज़ायरेबल की बात करें, इट मीन्स ये एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। यदि जीपैट गेट नेट ये सारी चीज़ें यदि इनमें से कोई भी जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई है तो वो इनका क्या होगा, ज़्यादा यहाँ पर वैल्यू रहने वाला है, मीन्स उनका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो सकता है और एक्सपर्टीज़ होने चाहिए उनको नैनो फॉर्मुलेशन में, और साथ ही साथ एनिमल हैंडलिंग में, इन सारी चीज़ों में उनका एक्सपर्टीज़ होगा तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ये जो वैकेंसी आई हुई है उनके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, है ना। तो चलिए अब देखेंगे किस प्रकार से आपको क्या कुछ फॉर्म को फिल करना होगा। अब यदि एज की भी बात कर लेते हैं तो 28 ईयर से पहले के जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर रहने वाले हैं एलिजिबल। और यहाँ पर रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो 5 ईयर का रहने वाला है यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन, स्पेशली ST SC OBC और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो एज की भी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं रहने वाली। अब देखेंगे फॉर्म को आप फिल कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपकी CV है, ठीक है, आपकी CV है और जो एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है नीचे में आप PDF में यहाँ पर देख कर ले सकते हैं, है ना, डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसको आपको इस मेल ID यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस मेल ID में क्या करना होगा, सेंड करना होगा। किससे पहले 7 जनवरी से पहले इसको मेल ID को, इस मेल ID में आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट हैं उनको मेल करना होगा। ठीक है, और एप्लीकेशन में आप जरूर से SERB-GRF प्रोजेक्ट आप जरूर से PDF का नेमिंग कर देंगे। ठीक है, सब्जेक्ट में जब मेल करेंगे तो सब्जेक्ट में आपको यही टाइटल लिखना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। 7 जनवरी से पहले आपको मेल कर देना है। फिर जो आगे कुछ प्रोसेस है आपकी इंटरव्यू वगैरह वो आपको मेल के थ्रू आगे बतलाई जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आप पूरे इंस्ट्रक्शन को भी एक बार जरूर से रीड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर से डाउनलोड करके आप लोग मेल जरूर से फिर कर दीजिएगा। तो जितने भी आपके जो मास्टर्स के फ्रेंड्स होंगे, है ना, या फिर यदि आप बैचलर में तो सीनियर्स हैं, या फिर आपको कोई भी आपके जो कलीग्स हैं जो कि एम फार्मा कर लिए हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो ज़रूर इन तक उनको नोटिफिकेशन पहुँचाना चाहिए आपको, है ना। तो ये जो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, फिर बाद में हमें इनका एक्सपीरियंस बहुत ही काम आता है ना। तो ये सारे चीज़ों पर कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। ऑल द बेस्ट।